हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे भी हॉलीडे है, संडे भी हॉलीडे है और मंडे भी हॉलीडे है। तो यहाँ पे आपको इतने दिन हॉलीडे मिलने वाला है। ट्यूसडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस वीडियो में हम सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं 12th को मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया। उससे पहले समझना जरूरी हो जाता है 11th को। 11th को हमने कुछ लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 38,800 पे आपको ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है। साथ के साथ हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ये 38,900 पे आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में है और हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, पैरेलल वाला पैटर्न। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने शुरुआत में नेगेटिव मोमेंटम दिया आपको कुछ, लेकिन मार्केट ने 38,800 का ब्रेकडाउन नहीं दिया प्रॉपर। यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्रेकडाउन दिया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ ही नजर आया। ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। मान लो ये जोन है, मार्केट अगर इससे नीचे ऐसे आने की कोशिश करता है तो इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। अगर वो क्लोजिंग ऊपर ही दे देता है, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर किया जाएगा। वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन फिर से मार्केट इसी जोन में आ गया, इसी जोन में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो अगर आप बिल्कुल एक्चुअल तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। लेकिन कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होंगे, उन्होंने यहीं पे ही बाइंग पोजीशन बना ली होगी। वो डिपेंड करता है कि पर्सन का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में 38,900 में मार्केट 11 को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और वही सेम सिचुएशन हमें 12th की शुरुआत में देखने को मिली। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और मार्केट फिर से उसी जोन में आ गया। तो हमें इंतजार करना था या तो इसका ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला है और आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। लगभग आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने 200 प्लस पॉइंटों का आपको मोमेंटम दिया है। जब मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 38,900 का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने लगभग लगभग 39,100 के जोन को टच किया है, वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली थी। अब फिर हम यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हालांकि जिसने इसे कैच कर लिया होगा उसने कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा, लेकिन मार्केट 12 को भी एक साइडवेज सिचुएशन में ही दिखाई दिया। ये आपको एक मोमेंटम तो मार्केट ने दे दिया, इसके बाद मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, अपने लास्ट टाइम में फिर से एक साइडवेज फेज में चला गया। तो ये हमारा फिर से सेम ही पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको एक एक पॉइंट समझ के चलना है। मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको बताया गया है, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। अगर आप इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चारों पैटर्न्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, पर लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो। तो यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अगर हम इस वाले पैटर्न की बात करेंगे तो ये क्या कहता है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। मैंने साथ में आपको यह भी समझाया है, सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग हमें नहीं करनी होती, हमें बाकी चीजें भी देखनी होती है। नजदीकी सपोर्ट कहाँ पे नजर आ रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन चेन में किस लेवल पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होती है। इवन पेवेट पॉइंट या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ये रेंज तो हमें दिखाई दे ही रही है। ऊपर के जोन में अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे के जोन में आप देखेंगे सपोर्ट। मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, ये सिचुएशन बन रही है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, हमें नजदीकी एक और सपोर्ट नजर आ रहा है जो कि हमारा 11th वाला सपोर्ट है। ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस, लेकिन इसका मिल चुका है ब्रेकआउट। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है, ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे अब जो ये रेजिस्टेंस था हमारा 38,900, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लेके चल रहे हैं तो आपके लिए एक नजदीक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से दिखा दे। तो इसलिए अगर हम नेगेटिव या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो हमारे लिए 38,900 का ब्रेकडाउन होना भी कंपलसरी हो जाता है। और उस सिचुएशन पे हमारा अगला सपोर्ट सीधा सीधा 38,800 पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगला टारगेट आपके लिए यही हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला, अगर आपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेलिंग पोजीशन ले ली, अभी देखना हम बाइंग का भी डिस्कस करेंगे, पहले सेलिंग का समझ लो, इसी के अकॉर्डिंग दे ली तो आपको टारगेट रखना है 38,900 तक और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे लेके निकल सकते हैं, या फिर अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो उसे बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रेड आपके अपोजिट जा चुका है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू रहता है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। 38,800 पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद आप देखेंगे जो 12th का लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपको काम करती हुई नजर आएगी। फिर आपको 11th के सपोर्ट, 11th का जो लो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसके भी डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है फिर मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है। इस चीज को आप क्लियर समझ पा रहे हो ना, सारी पिक्चर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर देखो कुछ भी समझ में ना आया हो वीडियो को वापस जाके देखना है। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी और डिस्कस करना जरूरी होगा तो मुझसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये तो सिचुएशन हो गई अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो गैप डाउन ओपनिंग के रूप में हो सकता है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव भी मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि इतने दिनों की छुट्टी है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जैसे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर SGX निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है या बाहर के मार्केट पॉजिटिव है। देखो इतने दिन की छुट्टी है, कब क्या मोमेंटम आ जाए, क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कई बार ये एक तरह का ट्रैप भी क्रिएट किया जाता है, आपको वो चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है जो मार्केट में एक्चुअल में है नहीं, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने मन को बनाते हो और उस ट्रैप में आप फंस जाते हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना है। भले ही बाकी के पॉजिटिव दिखा रहे हो या नेगेटिव दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने है, हालांकि उसका मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आपको अपने आप का जो माइंड तैयार करना है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करना है कि प्राइस एक्शन आपको क्या सिग्नल दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। चलो अब यहाँ पे अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। ये मैंने आपको एक पैटर्न बताया, ब्रेकडाउन का तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। ये हम प्राइस एक्शन में भी डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको आगे लेवल बताने वाला हूं। आपके लिए अगला रेजिस्टेंस 39,500 पे रहने वाला है। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला फिर आप देखेंगे 39,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपके लिए टारगेट हो सकते हैं। ये हम जब प्राइस एक्शन की मदद से लेवल डिस्कस करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां पे भी ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और प्राइस एक्शन की मदद से पहले लेवल ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,500 पे नजर आ रहा है। पहला रेजिस्टेंस क्या है, 39,500। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 39,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, अब इसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने के, क्योंकि ये मैंने अभी अभी आपको डिटेल में समझाया। यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझाया गया, यहाँ पे भी हमें एक पहले एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल चुका, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन में हमारा ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है जो आपको समझाया गया है।
तो इस सिचुएशन में गैप डाउन ओपनिंग में या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ये 38,800 पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मैंने आपको बताया 12th का लो आपके लिए पहला रहेगा, इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 11th का लो रहेगा। अगर मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है तो इन सभी का अगर ब्रेकडाउन होता है फिर 38,500 आपके लिए अगला यहाँ पे सपोर्ट रह सकता है। क्लियर होगा यहाँ तक? अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे लेके चलता हूँ, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। वहां पे देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करें 38,914 की है, वहीं पे ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,087 की है, जो कि आप देखेंगे 12th का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट मिला तो आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,277 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,448 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,618 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,712 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,532 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,424 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 17.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 39,800 पे, जहाँ पे आपको 6.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो आप देख सकते हैं 39,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर आप देखेंगे 38,800 पे, जहां पे आपको 12.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 38,500 पे, जहां पे आपको 13.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड जाके वीडियोस देख सकते हैं, और इस नॉलेज को शेयर मार्केट में अप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।